मुख्यालय जहां इस समय बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। जब दोबारा परीक्षा का फैसला हो चुका है और न्यायालय भी इसका संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की डिमांड कर रहे हैं? नंबर 2, आपने राजस्थान को ही क्यों चुना है? राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है उन पेपर लीक्स में। 2.5 वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने राजस्थान को क्यों चुना है? कोटा को क्यों चुना है, जहां भारी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं? और यहां मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजस्थान में इनकी सरकार थी और पेपर लीक होते थे तो इनकी पार्टी की राजनीति उसमें एक दूसरे से होती थी। पायलट साहब का फेमस बयान याद करिए कि पेपर लॉकर में थे, लॉक से बाहर आ गए, ये तो जादूगरी है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कहीं आपने राजस्थान में, अब कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक बयान भी दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहता था मगर होने नहीं दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण है जिसके लिए आप छात्रों की भावनाओं के साथ खेल करना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार के समाचार आए हैं कि कोटा में कोचिंग संचालकों से, जो पीजी के मालिक हैं, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में जो रहते हैं, गेस्ट हाउस के मालिकों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिकाधिक छात्रों को लाया जा सके। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि परीक्षा तैयारी के इस अंतिम चरण में छात्रों को आप डिस्ट्रैक्ट करके पुनः मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं और उनको तैयारी से डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि यह कांग्रेस की एक स्थापित सुविचारित फितरत और मैं कहूंगा हरकत और देश के लिए बहुत ही खतरनाक सोची समझी सोच का प्रमाण है, जो इसे सामान्य भाषा में टूल किट माइंडसेट कहते हैं। इससे पूर्व देश की हर व्यवस्था को लेकर इन्होंने भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात कही थी कि अराजकता में यह अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट से लेकर राफेल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर एलआईसी, एसबीआई और सेबी को लेकर अर्थव्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, फिर कोविड को लेकर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पे भ्रम फैलाने का प्रयास करना, न्यायालय के ऊपर टिप्पणियां करके भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर भ्रम फैलाने का प्रयास, अराजकता फैलाने का प्रयास करना, चुनाव व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना, उत्तर दक्षिण राज्य, भाषा, प्रांत और जातियों के मध्य समाज में वैमनस्य पैदा करके सामाजिक व्यवस्था के ऊपर अराजकता फैलाने का प्रयास करना। और अब मुझे लगता है और हम लोगों को यह लगता है कि यह फिर वही टूलकिट भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भ्रम फैलाकर और इस संवेदनशील अवसर के ऊपर अराजकता उत्पन्न करने के अपने पुराने स्थापित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। और मैं यह भी प्रश्न राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब नीट की परीक्षा नहीं होती थी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लगभग सभी अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों में कोई बगैर एंट्रेंस एग्जाम के या एंट्रेंस एग्जाम की खाना पूर्ति करके बाकायदा सीटों की नीलामी होती थी। अंडर ग्रेजुएट में 20-25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक और पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीबीएस में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सीटों की बात जन सामान्य में प्रचलित रूप में आती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह व्यवस्था थी तो इसका मतलब संस्थागत भ्रष्टाचार था, सीटें नीलाम होती थीं। जब से मोदी जी ने इस व्यवस्था को बनाया है, उससे पहले गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा तो वो सोच ही नहीं सकता था कि मैं 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ देकर वहां पर एडमिशन पाऊंगा। आज उनको अवसर प्राप्त हुए हैं। तो आप इसके ऊपर प्रश्न उठाकर क्या उस पुरानी व्यवस्था के पक्षधर हैं? अर्थात वो धन्ना सेठ
जो कि सीटों की नीलामी करते थे, जिसमें से अनेक आपके और आपकी पार्टी के बहुत निकटवर्ती हैं, आप इस संवेदनशील मौके के ऊपर राजनीति करके क्या उन लोगों का हित साधन करना चाह रहे हैं या छात्रों का हित साधन करना चाह रहे हैं, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। और एक बिंदु और भी महत्वपूर्ण है कि इस बार जो हुआ है वो अपने आप में एक अलग और अप्रत्याशित हुआ है। सामान्यतः पेपर लीक उसे कहते थे कि जहां पेपर छपे और जिस सेंटर पे पेपर पहुंचे उस बीच में कहीं से पेपर लीक हो जाए, उसे पेपर लीक कहते थे। पर इस बार एक ऐसी घटना हुई है जो अप्रत्याशित है, जो पूर्व में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग पेपर लीक में शामिल नजर आए। अर्थात यह कुछ वैसी बात है जैसे कोई न्यायाधीश अपना जजमेंट लिखता है तो जब तक जजमेंट प्रोनाउंस ना हो जाए तब तक वह गोपनीय माना जाता है, पर यदि कोई अपना जजमेंट ही लीक करने पे आ जाए तो समस्या कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। परंतु सरकार इसके ऊपर भी पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में इस ढंग की चीजों में भी, अब जबकि पेपर सेटर ने ही पेपर को लीक करने काम किया, एक अलग प्रत्याशित स्थिति आई। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से पुनः कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इन 4 सवालों और 5वां ये कि नीट की परीक्षा से पहले जो बड़े आर्थिक लाभार्थी थे, जहां मध्यम वर्ग के बच्चों का, परिवारों का शोषण होता था क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें देनी पड़ती थी कैपिटेशन फी के नाम पे, तब उन्हें मिलता था। आप उस व्यवस्था के पक्ष लेकर या परोक्ष रूप में उसी व्यवस्था के पक्षधर बनकर नहीं खड़े हैं क्या? और पुनः मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, राजनीति के बहुत अवसर हैं, 21 के बाद राजनीति कर लीजिएगा। आपको जो राजनीति करनी है, जो हम लोगों को उस राजनीति का प्रत्युत्तर देना है, वो भी देंगे। इन 72 घंटों में बच्चों को मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहकर, एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करने का अवसर दीजिए। इस संवेदनशील समय में बच्चों की भावनाओं और उनकी तैयारी को बाधित करके मानसिक यंत्रणा देकर राजनीति करने से बाज आइए। 5 दिन बाद, 4 दिन बाद जितनी राजनीति करनी हो कर लीजिए। धन्यवाद।